स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था 2013 और 2016 में, दो बार ये यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में आ चुका है एग्जाम में। अब देखो ये क्वेश्चन में वो क्या बोला गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन पूछी गई आपको। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको एक तो डेफिनेशन देनी है और दूसरा क्या निकालना है, आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड करना है। आपको डेफिनेशन भी है और इसमें इसका मात्रक भी निकालना है और आपको इसमें न्यूमेरिकल भी करना है। अब आप देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो पहले इसकी डेफिनेशन आप सब जानते हैं। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, और वो कितनी दूरी पर होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, वह निकाय जिसमें दो बराबर, देखो दो बराबर है परंतु क्या है, विपरीत प्रकृति के हैं। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बस आप ऐसे लिख दीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। देखो आपको इसका मात्रक भी लिखना है और इसका फॉर्मूला भी। अब कैसे लिखेंगे आप, आपको क्या बोला गया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो आप ऐसे डायग्राम बनाइए, ये क्या है प्लस का आवेश और ये माइनस का आवेश, दो बराबर, देखो इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यानी कि वैल्यू में ये दोनों सेम है लेकिन अपोजिट चार्ज है, एक पर प्लस का है एक पर माइनस का है। तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ये 12 का मतलब है अल्प दूरी, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस है, छोटी सी डिस्टेंस है, तो ये बहुत कम दूरी पर जब स्थित होते हैं तो उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसे आप सब जानते हैं, इसे दिखाते हैं P से, और P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, आवेश का मात्रक होता है सर कूलाम और डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर। आप सब जानते हैं किसी भी टाइप की डिस्टेंस हो उसका मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो आगे बोला गया इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है आपको। आपको कैसे करना है, देखो न्यूमेरिकल सोल्व करना है आपको। आप सब जानते हैं आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो आप डायग्राम बनाइए इस तरीके से। आपको दिया है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है प्लस माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और प्रोटॉन पर क्या होता है प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आपसे बोला गया इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो आप इसे लिख लीजिए 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये आपके बीच की दूरी दी है। और आपको निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आपके पास फॉर्मूला भी है, वैल्यू भी है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे आप ध्यान से देखें। तो आपको इस तरीके से पहले डायग्राम बना लेना है। अब आपको क्या P इक्वल टू क्या होता है, आप सब बताइए। P इक्वल टू होता है Q इंटू 12। क्या होता है, Q इंटू 12। अब देखो 12 क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस। तो पहले आप Q की वैल्यू ले लीजिए, तो Q की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, कितनी है 19 कूलाम। अब 12 के बीच की दूरी कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब देखो वैल्यू काय में दी है, एंगस्ट्रॉम में। जब तक आप इसे मीटर में नहीं लाएंगे तब तक आपका आंसर सही नहीं आने का, क्योंकि आपका मात्रक में क्या है कूलाम इंटू मीटर है। आवेश काय में होने चाहिए कूलाम में, और डिस्टेंस काय में होनी चाहिए मीटर में। तो मीटर में कैसे बदलेंगे, आप सब जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के इक्वल। किसके इक्वल होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के इक्वल। तो आप क्या करेंगे 0.53 और इसकी जगह क्या लगा देंगे 10 की पावर माइनस के 10, और ये काय में चेंज हो जाएगा मीटर में। ये किसकी डिस्टेंस आ जाएगी 12 की। अब आप ये मत कर देना कि 2a अपॉन में ले आए, ये टोटल डिस्टेंस है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 12, तो ये 2l ही रहना है, ये हमेशा 2l ही रहना है, ऐसे रहना है। तो 2 इक्वल टू कितना आ चुका है 0.53 गुना 10 की पावर माइनस के 10 मीटर।
अब आप क्या करेंगे, देखो आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना है, P की वैल्यू, और P की वैल्यू क्या होती है, P इक्वल टू किसके होता है, Q इंटू 12। तो Q का मान कितना है क्वेश्चन में, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और 12 का मान कितना है, डिस्टेंस कितनी है 0.53 गुना 10 की पावर माइनस के 10। अब आप मात्रक लगाएंगे लास्ट में, ये हम आपको बता चुके हैं। तो P इक्वल टू कितना आ चुका है। अब आप सोल्व कैसे करेंगे, देखो हमने अभी आपको बताया था, पहले आप नंबर को एक तरफ लिख लीजिए, तो 1.6 इंटू 0.53, और ये जो पावर है आप इधर लिख लीजिए, माइनस के 19 और माइनस के 10, तो इतना हो चुका है आपके पास। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ चुका है, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप कैसे करेंगे, देखो 1.6 और 0.53 की कितनी कैसे करेंगे, ये आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर पॉइंट में आपको नहीं आता तो आप पॉइंट में 10 लगा लीजिए, इसके बाद एक नंबर है तो एक 10 जीरो लग जाएगी, इसके बाद 2 है तो 2 जीरो लग जाएगी, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप कैसे करेंगे, देखो 16 और यहाँ पे 0.53 है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 5 6 30, 6 1 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 3 5 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 548, कितना हो जाएगा 548। अब आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे, देखो तो आपने यहाँ पे 1000 से आपको डिवाइड करना है, आपको क्या करना है 1000 से डिवाइड, तो आपके सामने क्या आ चुका है 548, तो आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए। तो जब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 548 इंटू 10 की पावर, यहाँ माइनस के 19 है और यहाँ माइनस के 10 है, तो कितनी हो जाएगी टोटल 29 हो जाएगी, 19 और 10 29, और अपॉन में कितना है 1000, कितना है 1000। अब आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जो पॉइंट है वो एक नंबर बाद आना चाहिए, पॉइंट कितने बाद आना चाहिए, एक नंबर बाद। तो आप इस एक जीरो को ऐसे कर लीजिए, आप इसे 100 से डिवाइड कर लीजिए और 10 अलग लिख लीजिए। तो 10 कैसे लिखेंगे, देखो इस 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5.48, कितना हो जाएगा, जब 100 से डिवाइड करेंगे आप तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, यानी कि रूल ये होता है कि जो पॉइंट है वो एक नंबर बाद आना चाहिए, और ये 10 आप ऊपर चला जाएगा, तो कितनी पावर हो जाएगी माइनस की 30, एक पावर और चली जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी 29 और 1 30, तो पे इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 5.48 गुना 10 की पावर माइनस के 30, और मात्रक क्या लगाएंगे, कूलम इंटू मीटर, क्या लगाएंगे कूलम इंटू मीटर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो स्टैंड देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी यहाँ पे गलत हो गई है, यहाँ पे चेक करें, अगर आप 0.53 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना आएगा, दोबारा से कर लें यहाँ पे, तो 53 की 16 में करेंगे तो आप कितना आएगा, ये कर लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो 36 18 56 30 और 1 31, इस तरीके से करेंगे, तीनों 3 1 3 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा 8 4 और यहाँ पे 8.48 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8.48। तो इस तरीके से लिख के 8.48 गुना 10 की पावर माइनस की 30, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, P इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा कूलम इंटू मीटर, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में, इसकी डेफिनेशन बोली गई थी और आपको न्यूमेरिकल दिया था, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको फाइंड करना था, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर लेनी है और इस तरीके से आपको सोल्व करना है। देखो आपको जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विद्युत द्विध्रुव दिया जाता है तो उसमें से हमेशा एक वैल्यू लेनी है, आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी है हमेशा, और क्यों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 12 के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे पुट करेंगे। तो एंगस्ट्रॉम जब भी आए तो 10 की पावर माइनस के 10 लगा देना है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्टैंड आपको वीडियो क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।